हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल झारखंड टेट झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जो नागपुरी का सिलेबस है वो सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। हम लोग आज बनकेवरा यह क्लास जो है यह झारखंड सीजीएल के लिए है और झारखंड सीजीएल में नागपुरी में हम लोग जो बनकेवरा भाग 1 पढ़ना है तो उसी में एक संकलित पद है राम रघुवर, उसको आज हम लोग करेंगे। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे और साथ में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, एकदम हिंदी अनुवाद A to Z बताया जाएगा, एकदम बेस्ट से अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। और अगर आप लोग नागपुरी के साथ साथ मैथ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, और कमेंट करने से पहले आप लोग जा करके मेरा जो मैथ्स का मैंने 2-3 लेक्चर दिया है, 2-3 चैप्टर का लेक्चर है, परसेंटेज पूरा कंप्लीट है, प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ लेक्चर है, घात एवं घातांक पढ़ाए हैं। और 2016 सचिवालय में जो अलजेब्रा का 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था तो वो भी मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पहले उन वीडियो को देखिए, आइडिया मिल जाएगा कि मेरा सॉल्यूशन का तरीका क्या है, समझाने का तरीका क्या है। और अगर अच्छा लगता है तो फिर कमेंट कीजिए, आप लोगों को मैं मैथ भी बताऊंगा। ठीक है, और मैथ में आप लोग जिस टॉपिक को बोलिएगा उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो बनकेवरा भाग 1 में संकलित राम रघुवरे पद है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका हिंदी अनुवाद भी देखेंगे, एक्चुअल में इसका क्या मीनिंग है। आप लोग अंत तक वीडियो को देखिए, मैं कैसे समझा रहा हूँ आप देखिए कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या निकल रहा है, इस जो पद है उसका। ठीक है, और हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राम रघुवरे, ठीक है, जो पद है उसका नाम है राम रघुवरे और इसको लिखा कौन है? पौराणिक गौरी नंदन शर्मा। ठीक है, गौरी नंदन शर्मा इसका रचनाकार है। देखिए क्या है कि सुंदर मधुमास नवमी सुदी प्रिय मास, दोपहरे अनुकूल पुनीत अवसरे गे साजन प्रगटे श्री राम रघुवरे। यह जो कविता है तो इस कविता में भगवान राम का जो जन्म से रिलेटेड चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, तो पहला जो ये पद है इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो श्री राम है तो वो प्रकट कब हुए, उनका जन्म कब हुआ? तो मधुमास, मधुमास मतलब चैत माह को मधुमास बोलते हैं। ठीक है, तो चैत माह के नवमी के दिन दोपहर में पवित्र और अनुकूल और पवित्र अवसर समय में हुआ। कवि क्या बोल रहे हैं? कवि बोल रहे हैं कि जो भगवान राम का जो जन्म हुआ वह मधुमास मतलब चैत माह के नवमी के दिन दोपहर के समय में और अनुकूल और पुनीत मतलब पवित्र, मतलब एकदम पवित्र समय में उनका जन्म हुआ। ये तीनों लाइन से कवि यही बात बोल रहे हैं कि जो भगवान राम का जन्म हुआ वह चैत माह मतलब मधु मास के नवमी के दिन दोपहर में एकदम पवित्र समय में उनका जन्म हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या है कि वन में फूल फूले गिरी मिनी दमकाए, बहत शीतल मंद सुगंध समीरे गे साजन प्रगटे श्री राम रघुवरे। ये तीनों पद में क्या बोल रहे हैं कवि क्या बोल रहे हैं कि जब भगवान राम का जन्म हुआ तो क्या क्या चीज़ होने लगा? तो वन में फूल खिलने लगा। उनके मतलब एक तरीक़ा से ये कवि ये बताना चाह रहे हैं कि उनका स्वागत कैसे हुआ। भगवान राम का जो जन्म हुआ तो उनका स्वागत कैसे हुआ? वन में फूल फूले मतलब वन में फूल खिलने लगा। गिरी मिनी दमकाए मतलब जो पर्वत है, पहाड़ है, वह चमकने लगा। बहुत शीतल मंद सुगंध समीरे और बहुत ही शीतल और सुगंध एकदम मतलब खुशबू से भरा हुआ समीर मतलब हवा चलने लगा। गे साजन प्रगटे श्री राम, इसमें बता रहे हैं कि उनका स्वागत कैसे हुआ, उनके जन्म के समय में क्या क्या चीज़ें हुई। तो वन में फूल खिलने लगा, जंगल में फूल खिलने लगा, जो पर्वत हो चमकने लगा और बहुत ही शीतल, पूरी धरती में बहुत ही शीतल और एकदम सुगंध हवा चलने लगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, देखिए ये 3 लाइन पढ़ते हैं कि सूर फुलवारी साय नभ दुंदुभि बजाए, देव नाग मुनि गण विनय जे करे गे साजन प्रगटे श्री राम रघुवरे। ये तीनों लाइन में कवि क्या बोल रहे हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो क्या क्या हुआ फिर कि फुलवारी में पूरा सूर मतलब स्वर वो पूरा फैल गया और नभ दुंदुभि बजाए, आकाश में दुंदुभि होता है एक तरह का बाजा। ठीक है, दुंदुभि का अर्थ होता है एक तरह का बाजा। तो पूरा जो नभ जो है आकाश में एक तरह का बाजा बजने लगा, जिससे क्या हुआ? स्वर फैल गया, मतलब स्वर मतलब जो आवाज़ है सुरीला आवाज़ वो फैल गया पूरा दुनिया में। नभ दुंदुभि बजा मतलब आकाश में बाजा बजने लगा। देव नाग मुनि गण विनय जे करे, और जो देव नाग मुनि है उन सभी चीज़ों से क्या हुए? सभी रीझने लगे। ठीक है,
गे साजन प्रगटे श्री राम रघुवरे। जब श्री राम का जन्म हुआ तो जन्म हो रहा था उस टाइम क्या क्या चीज़ें होने लगी थी, ये सभी चीज़ें होने लगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये 3 लाइन देखते हैं। ठीक है, गंधर्व गुण गाय मगन छाती समाय, गौरी हरख भरी सब चराचरे, गे साजन प्रगटे श्री राम रघुवरे। देखिए गंधर्व क्या होता है, गंधर्व एक उपदेवता है, पौराणिक उपदेवता। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि गंधर्व का मतलब क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा कि राम रघुवरे पद में प्रयोग गंधर्व शब्द का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, तो ये उपदेवता होता है। ठीक है, याद रखिएगा। गौरी बोला जाता है पार्वती को। पहले जो शब्दार्थ है वो थोड़ा हम क्लियर कर दे रहे हैं, उसके बाद इसका हम लोग मीनिंग देखेंगे क्या बोला जा रहा है। हरख, हरख का मतलब होता है खुशी। ठीक है, हरख का मतलब होता है खुशी। ठीक है, चराचरे मतलब हो रहा, यहाँ बात बोला जा रहा है सब तरफ, सब तरफ। ठीक है, तो कवि क्या बोल रहे हैं, गंधर्व गुण गाय, मतलब जब उनका जन्म हुआ, श्री राम का जन्म हुआ, तो उपदेवता जो पौराणिक उपदेवता है वो ये भी उनका गुणगान गाने लगे। मगन छाती समाए, और उनको अपना हृदय में समाने लगे। ठीक है, जो उपदेवता है वह उनका गुणगान गाने लगे और उनको अपने हृदय में समाने लगे। फिर आगे बोला जा रहा है, गौरी हरख भरी सब चराचरे, और गौरी पार्वती बहुत ज़्यादा खुश हुई, और जो चराचरे और खुशी जो है पार्वती बहुत ज़्यादा खुश हुई, और उनके साथ साथ चारों तरफ खुशी फैल गया। खुशी क्यों फैल गया, तो राम के जन्म से। ठीक है, आगे बोला जा रहा है, गे साजन प्रगटे श्री राम रघुवरे, मतलब ये तीनों लाइन में कभी ये बोल रहे हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो जो पौराणिक उपदेवता वे भी उनका गुणगान गाने लगे और उनको अपने हृदय में समाने लगे। ठीक है, और साथ में जो पार्वती को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और पूरी दुनिया में खुशी का माहौल फैल गया, पूरा हर्ष उल्लास पूरा दुनिया में फैल गया। ठीक है, तो ये पूरा कविता है। ठीक है, 4 पद का है, तो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, अच्छे से अनुवाद भी किया है। ठीक है, और हमको लगता है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छा से समझाया हूँ इस चीज़ को। एक्चुअल मीनिंग जो था मैंने पूरा बता दिया कि क्या क्या है, कि उनके ये जो पद है इसमें राम के जन्म से संबंधित चीज़ों को बताया कि उनका जन्म कब हुआ, उनका जब जन्म हुआ तो क्या क्या हुआ, घटनाएं हुई। ठीक है, कि वन में फूल खिलने लगा, जो गिरी है मतलब पर्वत हो चमकने लगा, पूरी धरती पर एक शीतल और सुगंध हवा बहने लगी, सूर फुलवारी मतलब फुलवारी में सूर फैल गया, एक अच्छे सुरीला आवाज़ फैल गया, नभ दुंदुभी बजा, नभ में आकाश में एक तरह का बाजा बजने लगा, और इन सब चीज़ों से जो देवनाग मुनि है वे सभी रीझने लगे, खुश हुए। ठीक है, गंधर्व गुण गाए मतलब पौराणिक उपदेवता भी राम का गुण गाने लगे और उनको अपने हृदय में समाने लगे। गौरी हरख भरी सब चराचरे, जो गौरी पार्वती है वह खुशी का उनका ठिकाना नहीं रहा, और खुशी और हर्ष उल्लास का माहौल पूरी दुनिया में फैल गया। कब, जब राम का जन्म हुआ, जब वे प्रकट हुए। ठीक है, तो ये कहानी था, कहानी सॉरी ये पद भाग था। तो अब इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, चलिए राम रघुवरे जो पद है इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राम रघुवरे पद का रचनाकार के है के। जो राम रघुवरे पद है तो इस पद का रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए है देवघरिया, बी है पौराणिक गौरीनंदन शर्मा, सी है अर्जुन भगत, और डी है प्रफुल्ल कुमार राय। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पौराणिक गौरीनंदन शर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी अनुवाद अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग मेरा मेहनत को देखते हुए लाइक कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को एक दिन में 2 कविता चाहिए हो तो आप लोग बोलिए, मैं एक दिन में आप लोगों को 2 कविता देने दूंगा। ठीक है, और अगर आप लोग झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग नागपुरी का मैंने डाला हुआ है वीडियो उत्पाद से संबंधित के सिलेबस संबंधित। ठीक है, तो आप लोग जाके देखिए, मैं उसमें नागपुरी बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राम का जन्म कौन माह में हुआ है। जो राम का जन्म हुआ है तो कौन माह में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है आषाढ़, बी है फागुन, सी है चैत मधुमास, और डी है कोयनय।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चैत मधुमास। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चैत मधुमास। ठीक है, जो चैत माह है उसी का एक नाम है मधुमास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भगवान राम का जन्म मधुमास महीना कर कौन दिन हो रहे हैं? मधुमास महीना का किस दिन को हुआ था भगवान राम का जन्म? ऑप्शन ए है 7वीं, बी है 8वीं, सी है 9वीं और डी है 10वीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वीं। हम लोग पद में देख चुके हैं। ठीक है, मधुमास के 9वें दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि भगवान राम का जन्म 9वीं कर कौन पहर हो रहे हैं? मतलब 9वीं जो दिन था तो उसका किस वक्त में हुआ था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है बिहान मतलब सुबह में, बी है दोपहरिया मतलब दोपहर में, सी है सांझ मतलब शाम में और डी है रात मतलब रात में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोपहरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा इसी टाइप से क्वेश्चन बनेगा कि राम रघुवरे पद में भगवान राम का जन्म का वक्त कब बताया गया है, वो नागपुरी में ट्रांसलेट रहेगा। तो आप लोग याद रखिएगा दोपहरिया। ठीक है, मधुमास याद रखना है मतलब चैत महीना, 9वीं के दिन और दोपहर के समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि कविता में केकर बारे में मणि दमकाय कर बात कहल जाए है? मणि दमकाय जो लाइन आया है तो किसके बारे में बोला गया है मणि दमकाय? ऑप्शन ए है वन मतलब जंगल, बी है हवा, सी है गिरी मतलब पर्वत और डी है नभ मतलब आकाश। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरी। गिरी मणि दमकाय। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राम रघुवरे कविता कर अनुसार राम कर जन्म से का होवत रहे? का होवत है मतलब जिस टाइम राम का जन्म हुआ था उस समय क्या सिचुएशन था, क्या क्या चीज़ें घटित हुई थी, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसी टाइप का प्रश्न बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए है कि वन में फूल फूलत है, बी है गिरी में मणि दमकात है, सी है शीतल और सुगंध हवा चलत है, डी है सौग मतलब तीनों। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें तो समझ पा रहे होंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सौग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि ई कविता में मतलब राम रघुवरे कविता में नभ में का बाजत है? नभ में का क्या चीज़ बज रहा है? ऑप्शन ए है गिटार, बी है पियानो, सी है बांसुरी, डी है दुंदुभी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं तो एकदम सही सोच रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा दुंदुभी। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कि सूर फुलवारी साय नभ दुंदुभी बजाए देव नाग मुनि गण विनय जे करे गे साजन। कौन कविता का कथन है कि ये जो लाइन है ये लाइन कौन कविता का है? ऑप्शन ए है मनमोहिनी, बी है राम रघुवरे, सी है वृंदावन और डी है गणेश वंदना। इसी टाइप से ऑप्शन देगा कन्फ्यूजन के लिए, गणेश वंदना, वृंदावन, ठीक है, राम रघुवरे। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी सोच रहे थे एकदम सही सोच रहे, राम रघुवरे। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि राम रघुवरे में ये लाइन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 राम रघुवरे कविता में प्रयोग, ये प्रयोग है, ठीक है ना, जो प्रयोग है प्रयोग शब्द पुनीत माने का होवेला? पुनीत का अर्थ का होवेला? ऑप्शन ए है पवित्र, बी है अपवित्र, सी है गलत, डी है बुरा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पवित्र। पुनीत का अर्थ होता है पवित्र। क्वेश्चन नंबर 10 है राम का कौन गुण गाय लागल है? राम का कविता में बोला गया कि राम का कौन गुण गा रहा है? ऑप्शन ए है गौरी मतलब पार्वती, बी है मनुख मतलब मनुष्य, सी है गंधर्व मतलब उपदेवता और डी है पशु पक्षी। तो कौन गुण गा रहा है? कवि जो कविता में बोला गया उसके हिसाब से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी सोच रहे तो एकदम सही सोच रहे, गंधर्व होगा कि गंधर्व गुण गा रहा है मतलब उपदेवता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11
राम रघुवरे कविता में राम का जन्म से सबसे ज़्यादा कौन खुश है? ऑप्शन ए है गौरी, बी है मनुख, सी है पशु पक्षी और डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गौरी। गौरी के बारे में बोला गया सबसे ज़्यादा खुश वही है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राम रघुवरे कविता में प्रयोग, यही है प्रयोग, ठीक ना, यूज, शब्द गंधर्व माने का होवेला। गंधर्व का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है आदमी, बी है देवी, सी है पौराणिक उपदेवता और डी है सौग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पौराणिक उपदेवता। ठीक है, गंधर्व याद रखिएगा, पौराणिक उपदेवता। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ई पद में आवल शब्द गौरी के कहल जाए है। गौरी कौन है? ऑप्शन ए है राम, बी है उपदेवता, सी है मनुख और डी है पार्वती। तो बताइए। तो जो नागपुरी में लिखा हुआ है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने टाइम हम बताए थे कि गौरी गौरी कौन है। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं एकदम सही सोच रहे हैं, गौरी पार्वती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राम रघुवरे कविता में आवल शब्द हरख माने का होवेला। हरख, हरख का माने का होवेला। ऑप्शन ए है नाचेक, बी है गावेक, सी है दुख और डी है खुशी। तो क्या होता है हरख मतलब? तो हरख मतलब होता है खुशी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राम रघुवरे कविता कौन पुस्तक में संकलित है? जो राम रघुवरे कविता है वह कौन पुस्तक में संकलित है? ऑप्शन ए है बनफूल में, बी है बनकेवरा 2 में, सी है मंजर 1 में और डी है कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्यान से ऑप्शन को पढ़िएगा। बनफूल है, बनकेवरा 2 है और मंजर 1 है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, कि कोई नहीं, क्योंकि राम रघुवरे कविता कौन पुस्तक में संकलित है? तो राम रघुवरे कविता जो है यह संकलित है बनकेवरा 1 में। ठीक है, तो ये हम लोग देखे पूरा हिंदी ट्रांसलेट भी किए कि ये कविता जो पद लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है एक्चुअल में। तो यह पूरा जो है वह राम के ऊपर है, उनका जन्म से संबंधित है, उनके जन्म के टाइम क्या क्या हुआ। और क्वेश्चन आंसर भी देखे तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मैथ भी पढ़ना है तो पहले मेरा मैथ का वीडियो को देखिए, मेरा समझाने का तरीका को देखिए। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिए और आप लोग जैसा बोलिएगा उसी टाइप से मैथ भी करेंगे। आप लोगों को जिस टॉपिक में भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैथ को एकदम बहुत अच्छा समझा देंगे। आप भरोसा रख के आप लोग पहले वीडियो को देखिए मेरा मैथ का, अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोगों को कविता एक दिन में 2 चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, एक दिन में 2 कविता देंगे। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, वीडियो के बारे में बताइए लोगों को। ठीक है, चलिए, थैंक यू।